हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा देव है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट बूस्टर। आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला है एंटिटी। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल विच इंक्लूड्स टू थिंग्स। मीन्स एंटिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एग्जिस्टेंस होता है, इसका सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप रेफ़र कर सकते हो, इट रिफर्स टू इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। इसके टू टाइप्स हैं, बिजनेस एंटिटी एंड नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल टू कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, इसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत कंपलसरी होता है। जैसे इसका एक मतलब इजी तरीके से हम अगर समझें तो जैसे प्राइवेट, इसका एग्जांपल है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये लिमिटेड कंपनी इसके साथ जुड़ी होती है, जो इसका आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ ये बिजनेस एंटिटी है। नॉन बिजनेस एंटिटी होती है जैसे एग्जांपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इनका नॉन मोटिव प्रॉफिट होता है एंड रजिस्ट्रेशन इनका कंपलसरी नहीं होता है, किसी किसी में होता है। एंड जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक कैटरिंग का काम करना चाहते हैं। तो वो अपनी एक कंपनी बना सकते हैं और उस पे वो काम कर सकते हैं। तो इन केस में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शंस। ये आपको अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। मतलब जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे सेल परचेज करते हैं, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इट इज़ complete agreement between buyers and sellers to exchange goods and services in return of money। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हम सेल परचेज क्यों करते हैं? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है एसेट। ये आपको पहले भी पता है, मैं एक बार और बता देती हूँ। एसेट्स का मतलब होता है जो आपके खुद के होते हैं, आपके कंपनी के होते हैं। उनको मॉनेटरी टर्म्स में हम अगर एक्सप्रेस किया जाए तो इसमें टू टर्म्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसका एसेट्स का रहता है जस्ट थिंग्स यू ओन दैट यू कैन सेल फॉर मनी, है ना, जिसमें आपका कंट्रोल होता है, आपकी एसेट्स पे आपका कंट्रोल होता है। फिक्स्ड एसेट्स ये होते हैं जिसको आप बार बार नहीं बदलते हैं। वो एक ऐसे एसेट्स हैं जो आपको लंबे समय तक प्रॉफिट देते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, आपका फर्नीचर हो गया। ये आप बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करते हैं। करंट एसेट ऐसा होता है जिसको आपको 1 ईयर के पहले यूज़ कर लेते हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्री, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूज विच फर्म हैज़ टू पे। मतलब ये एक कर्ज़ की तरह होता है, लोन की तरह होता है, जिसे लोन ही होता है जिसे कंपनी को पे करना पड़ता है। डेट है ये, डेट लाइबिलिटीज़ आर डेट और ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन और कंपनी ओज टू समवन एल्स, जैसे बैंक डेट हो गया, मॉर्टगेज हो गया, वेज ओन हो। मतलब ये सारे आपकी लाइबिलिटीज़ हैं जिसे आपको पे करना है, ये आपके सारे डेट्स हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं या अपना कोई छोटा बड़ा कोई सा भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए होता है कैपिटल। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारी होती है अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल। इट इज़ एसेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब उसे स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। सेल्स, ये आपको पता है, जब हम सामान बेचते हैं, कोई भी सामान, हम अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, उसे हम दो तरीके से बेच सकते हैं, कैश और क्रेडिट। ये कंपनी रूल्स या आपके जैसा भी आप टर्म्स फॉलो करते हैं उसके ऊपर है। तो इट कैन बी क्रेडिट और कैश इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, है ना। अगर आप कोई भी कंपनी चलाते हैं या कोई भी फैक्ट्री में आप ओनर हैं, तो आपका
काम यही होता है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए और हमारे कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर्स हों। तो उसको वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैश में डील करते हैं, क्रेडिट में डील करते हैं, इट्स अपॉन यू। रेवेन्यू, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ अर्न्ड बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हम सामान बेचते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, तो उससे जो हमें पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। इसके इसका मैं एक डिफरेंस आपको समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डाउट आता है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन द बिजनेस एसेट्स और सर्विसेज, इट इज़ एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच यू कैन गेन बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। जैसे फिक्स्ड और करेंट होता है ना, वैसे ही हम एक्सपेंसेस में भी देखते हैं कि ऐसे खर्चे जिसमें हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिलें। जैसे मैंने आपको बताया प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरीज। तो ऐसे बड़े खर्चे, ये बड़े खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर ये बड़े खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट आपको सालों तक मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर। एक्सपेंस क्या होते हैं? ये छोटे टर्म्स में होते हैं, छोटे खर्चे होते हैं। व्हेन यू स्पेंड मनी इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू एंड हुज बेनिफिट इज फिनिश्ड और इन्जॉय इमीजिएटली, मतलब हमें उसका बेनिफिट जल्दी मिल जाता है। जैसे प्रेजेंट में हम मान सकते हैं द बिजनेस बेनिफिट्स कंज्यूम्ड बाय बिजनेस इज प्रेजेंट। जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, ये इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं। ओके। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट इन द कमेंट बॉक्स। प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? अगर हम जो हमारी रेवेन्यू आ रही है उसमें से जब हम एक्सपेंसेस, जो अपने खर्चे निकालते हैं, अब मान लो अगर आप जितना भी पैसे कमा रहे हैं तो वो सारा आपका प्रॉफिट नहीं होता है। हम जब रेवेन्यू अर्न करते हैं तो उसमें हमारे खर्चे भी लगे होते हैं, है ना, छोटे बड़े जिस भी वे में हम खर्चे करते हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, तो पहले हमें उन खर्चों को माइनस करना होता है, फिर उसके बाद जो बचता है दैट इज़ अवर प्रॉफिट। नेक्स्ट, गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट और गेन में कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही जैसा तो लगता है, बट नहीं, इसमें डिफरेंस होता है। गेन मीन्स इट जनरेट्स फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए आपका कोई एक फिक्स्ड एसेट है और वो सेल हो जाता है, तो उसका जो पैसा आता है वो गेन है आपके लिए। विनिंग ऑफ कोर्ट केस, मतलब जो एक डाइसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हो जाएंगी, मगर वो हो गई। जैसे आपका एक ज़मीन थी, मान लो वो अच्छे रेट पे निकल गई, दैट इज़ योर गेन। आप एक कोर्ट केस जीत गए, दैट इज़ योर गेन, जो फ्रिक्वेंटली आपके हैबिट में नहीं है। अब प्रॉफिट क्या होता है? जो हम काम, हमारा फोटे है, वो हम कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस है, हम रोज़ डे टू डे कर रहे हैं, तो वो होता है प्रॉफिट। हमें पता है इसमें से हमें प्रॉफिट आएगा ही, बट ये सर्टन नहीं होता। लॉस, आपको पता ही है लॉस क्या होता है? जहाँ पे हमें नुकसान होता है वहाँ पे लॉस होता है। जहाँ पे हम खर्चे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अपनी रेवेन्यू से भी ज़्यादा खर्चे होते हैं, हमारे इनकम से ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो हमारा लॉस होता है। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट। ये तो आपको पता ही होगा डिस्काउंट क्या होता है। जब हमारी फाइनल प्राइस होती है, एक गुड की फाइनल प्राइस होती है, उससे भी कम दाम में हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसे डिस्काउंट कहते हैं। कंसेशन, डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमेशा डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे मिलता है, जो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। वाउचर, इट इज़ नोन एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आपको आपको पता ही होगा, काफ़ी टाइम हमें वाउचर्स मिल जाते हैं, एक एविडेंस होता है। एक जैसे फूड वाउचर हो गया, स्पा वाउचर हो गया, होटल में ऐसे बहुत सारे वाउचर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते, यू जस्ट हैव टू गिव द वाउचर एंड आप उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। गुड्स, इट रेफर्स टू ऑल टैंजिबल गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। तो ये इसमें भी कैटेगराइज किया हुआ है रॉ मटेरियल, जिसमें आपको सामान हम जब इन लगाते हैं ताकि हमें फिनिश प्रोडक्ट्स मिल सकें। वर्क इन प्रोग्रेस, जब हमारा काम चल रहा होता है, जब हम फिनिश प्रोडक्ट्स बना सकें।
ड्राइंग्स मतलब होता है विड्रॉल। जब आपको अपने बिजनेस में अपने पर्सनल चीज़ों के लिए कुछ पैसे हमें कभी कभी इमरजेंसी के लिए निकालने पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। उसको हम कैश विड्रॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ परचेज। ये आपको पता ही है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, जो भी गुड्स हम खरीदते हैं, उसे हम परचेज कहते हैं, ईदर कैश और क्रेडिट। स्टॉक क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। Goods obtained for resale or manufactured for sale that are yet unsold on an particular date is known as stock। है ना, जो कुछ भी हमारे पास बच जाता है वो हमारे लिए स्टॉक है। उसको भी हम दो तरीके से हमारे पास स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द बिगनिंग, शुरुआत का जो बिगनिंग का जो स्टॉक की वैल्यू होती है अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम ओपनिंग कहते हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। और जो लास्ट में बचता है वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, है ना, तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हमारा सारा सामान बिक जाए, एक साल में कभी कभी नहीं बिकता है, तो हम उसे लास्ट में क्लोजिंग कहते हैं। जो स्टार्टिंग में हम जो बचता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। डेटर्स और क्रेडिटर्स में काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि डेटर्स क्या होते हैं एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। डेटर्स मतलब टू whom goods and services are sold on credit are called debtors। एंड इसमें क्या होता है, डेटर्स का अगर हम सिंपल बोलते हैं तो देनदारी, ठीक है, देनदारी कहा जाता है। एंड क्रेडिटर्स कहते हैं उसे लेनदारी, है ना, जिससे हम सर्विस फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, जिससे हम उधारी में लेते हैं, क्रेडिट में लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। इफ़ यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय अ हाउस और स्टडी अब्रॉड, यू आर अ डेटर। आपने उधारी में पैसे लिए हैं बैंक से, है ना, लोन लिया है, तो आप हुए डेटर, है ना। और बैंक क्या हुआ, क्रेडिटर, क्योंकि उसने क्रेडिट में आपको पैसे दिए हैं, है ना। हो सकता है आपको इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा एंड तक के वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon.